हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज रिलेशनशिप की रीडिंग करते हैं। वीकली रीडिंग होगी है और आज से यानी कि आपकी जो रीडिंग स्टार्ट है 15th ऑफ अप्रैल से 21st ऑफ अप्रैल तक। सो क्या सीक्रेसी है, क्या मिस्टीरियस रिलेशनशिप में है, और आइए जानते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में इंडिविजुअल सबसे पहले देखूंगी और फिर आप दोनों की कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी। एनर्जीज पर डिपेंड करता है। एंड हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि वर्मा, टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर। पिछले कई साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारी रीडिंग्स के साथ साथ आप लोगों की एनर्जीज भी निकाली जा रही है। गाइडेंस के लिए आपके रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस हो सकती है। यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जो भी इश्यूज आते हैं वो ईश्वर सॉल्व करता है। सो गाइडेंस के रूप में आया है द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। इस वीक में सबसे पहले मैं कहूंगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और गाइज मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को पहले क्लिंस करें, अपनी ग्राउंडिंग करें। और ग्राउंडिंग करना मैंने बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, मेरी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। ग्राउंडिंग इस तरीके से की जाती है कि आप जब कोई रीडिंग जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कोई भी आप क्लिंजिंग अपनी करना शुरू कर रहे हैं, चैंटिंग शुरू कर रहे हैं, मंत्र जाप पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले ईश्वर का नाम लिया जाता है। और उसके बाद जब आप अपनी आइज क्लोज करेंगे, 5 मिनट के लिए आइज क्लोज करें और उसके बाद देखें कि आपकी जो सिचुएशन है वो कहाँ पर है। ये आपको रोज मॉर्निंग में करना है। अपनी क्लिंजिंग बहुत जरूरी है। बिना क्लिंजिंग के आपके सामने वो जो अपॉर्चुनिटी वाला जो गेट है, जो दरवाजा है, वो बिल्कुल भी नहीं आप तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले अपनी क्लिंजिंग करनी है और फिर रिलेशनशिप के बारे में, उसके बारे में आप कोई भी चीजें सोचें, अपने रिश्तों के बारे में, अपनी करियर के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचें। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी आपकी इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी क्या कहती है। अपनी जो एनर्जी है उसके साथ उसको रेजोनेट कर सकते हैं। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है सो डेफिनेटली आप अपने पर्सन के साथ रेजोनेट करें, और अगर नहीं करती है सो मे बी आपके लिए कोई और मेरी वीडियो में या मेरे जो भी चैनल है उसमें कोई और वीडियो बनी होगी। लेकिन ये वीकली रीडिंग है, सो आप इसको अपनी लाइफ से, अपनी गाइडेंस जो भी इसमें मिलेगी डेफिनेटली आप फॉलो करिएगा। यहाँ पर आपकी इंडिविजुअल एनर्जीज बताती है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और अपॉर्चुनिटी के चलते यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है आप अपनी खुद की एनर्जीज को बंद करके बैठे हैं। जब आपको सामने से कोई मौका मिलता है, जब आप सोचते हैं कि ये मौका आप तक पहुंचे, ये चांस, ये एडवांटेज आप इस वक्त का ले सकें, लेकिन उस टाइम पे आप वो एडवांटेज नहीं लेते हैं। अब क्या रीजन है? रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं अपने माइंड की स्थिति यानी कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं उस समय में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहूंगी, हम मंदिर जाते हैं, हम घर से सोच के चलते हैं हम ये भगवान से मांगेंगे, वो मांगेंगे, हम भगवान से ये बातें करेंगे, ये कम्युनिकेशन में उनसे करेंगे, और उसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे, हम भगवान से ये मांगेंगे। लेकिन एट लास्ट क्या होता है, मंदिर पहुंच के जब हम ईश्वर के सामने, बिल्कुल भगवान के सामने होते हैं, तो सब चीजें भूल जाते हैं। उसी तरीके से जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी आते ही आपका माइंड न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कहूंगी कि ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए नंबर्स हैं जो ये रीडिंग यहाँ पर देख रहे हैं, और उन्हीं के लिए जिनका जिनका ये नंबर्स आपके बर्थ डेट में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। सो इस वीकली रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुने, अपनी लाइफ से रेजोनेट करें। राइट। सो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे। अपॉर्चुनिटी आती तो है, लेकिन अब इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए, इसको एनहेंस कैसे किया जाए इस एनर्जी को। सो सबसे पहले आपको जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से लेना है। घबराहट अगर होगी अंदर, या एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, तो आपकी जो भी चीजें या सिचुएशन आ रही है, जो भी परिस्थिति में आप हैं, या कोई भी आपका अपॉर्चुनिटी आ रही है लाइफ में, या कुछ भी चीजें आपको मिल रही है, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू मिले, या आप अगर कॉलेज में हैं, कॉलेज में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप रिलेशनशिप में हैं, इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिविजुअल की अभी मैं रीडिंग शुरुआत कर रही हूँ। सो अगर आपको कुछ मिल रहा है तो सबसे पहले अपने माइंड को खाली करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ब्लैंक कर दे, न्यूट्रल हो जाए, और उसके बाद देखें कि आप चाहते क्या है।
उस अपॉर्चुनिटी को आपको कैसे ग्रैब करना है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उस वक़्त को कैसे आपने बिल्कुल अपनी लाइफ़ से कैसे उसको कनेक्ट करना है। दूसरी चीज़ आती है कि जब हम खुद से इंडिविजुअल हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं अपने रिश्तों के बारे में, तो रिश्ता हाथ से जाता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन चल रहा है लाइफ़ में कि मैं सबसे पहले अप्रोच करूँ या सामने वाला अप्रोच करेगा। उसी तरीके से सामने से आपको प्रेज़िंग मिलती रहती है, अपने रिश्तों में सब चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता है कि वो कैसे आपको यूटिलाइज़ करनी है, कैसे अपनी लाइफ़ से रेज़ोनेट करनी है। कैसे अपने रिलेशन में रह के अपने पार्टनर को कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे उनसे प्यार से हर चीज़ उनकी जीतनी है, उनका दिल जीतना है और हर कहीं से भी, जहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस सुनने को मिलते हैं कि आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा होने वाला है या कोई वीडियो आप देख लेते हैं, तो आपका माइंड आप बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये डिलेमा आपका बहुत ज़्यादा चलता रहता है और साथ ही साथ जब आप कुछ सोच लेते हैं, तो आपको वो सोच आपकी चलती रहती है कंटिन्यूटी में। तो कोई भी अगर रिश्ता है, कोई भी अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वीक में आप बहुत ज़्यादा अपने आप से ल फाइट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ वेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ तो है, रिलेशनशिप बिल्डअप तो हो रहा है, बढ़ तो रहा है आगे कहीं न कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू क्या आप मिल रहे हैं या अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति या कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कुछ ना कुछ गैप है। उस गैप को कैसे फिल किया जाए, उन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए और कहीं न कहीं कुछ ऐसी बूमरैंग वाली सिचुएशन आ रही है, जिसकी वजह से पास्ट में जो भी हुआ वो अब प्रेज़ेंट में आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसको लेकर वो बार-बार आपकी तरफ आते हैं, फिर स्टेप बैक हो जाते हैं, बार-बार आपकी तरफ हो जाते हैं, फिर स्टेप बैक हो जाते हैं। तो रीज़न क्या है? क्या ऐसा रीज़न है वो जानना है आपने अपने पर्सन के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कहूँगी कि अपनी चीज़ों को पहले बैलेंस करना है, अपने रिश्तों को बैलेंस करना है। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ समय के लिए बातचीत करते रहें, क्योंकि अगर बातचीत जहाँ खत्म हुई वहीं पर ही चीज़ें खराब हो जाएँगी, ठीक है? सो कहीं न कहीं डाइवर्जन आ जाएगा, आपके अंदर वो डाइवर्जन चल रहा है, कहीं न कहीं आप मैनिफेस्ट करते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन वो आपके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आपके पर्सन की बात करेंगे, आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनके फ़ेवर में बात करें। अगर कुछ चीज़ें गलत भी हैं, तब भी आप उनके हाँ में हाँ मिलाते रहें, उनके फ़ेवर में आप बात करें, उनसे वो जो भी कह रहे हैं आपको उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन उनका ऐसे पर्सपेक्शन है, लेकिन वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, वो आपको पता है इस वीडियो के थ्रू। लेकिन आपको कैसी सिचुएशन आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन से आप जो भी चीज़ें कम्युनिकेट करें या बातचीत करें, वो कुछ भी अगर कह रहे हैं तो आपको उनकी बात बिल्कुल भी नहीं आप मानते हो, नहीं दिखाई दे रहे हो इस वीक में। आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन जो आ रही है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है कि डिस्प्यूट्स और आर्गुमेंटेटिव वाली चीज़ें चली जाती हैं। अब जब आपके दोनों में कम्युनिकेशन होता है, उस कॉन्वो में आप दोनों की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो रही है, कोई मिशअप्स ऐसे हो रहे हैं मेंटली जो आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप को आप एक बहुत ईज़ी वे में लेकर चलें, गो विद द फ्लो। एक यूनिवर्स के साथ जब हम यूनिवर्स में हम जब कुछ माँगते हैं या हम ईश्वर से कुछ माँगते हैं अपने रिश्तों के बारे में, सो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता है। उस चीज़ को हमें पकड़ना है, उस सिचुएशन को हमें देखना है कि वो क्या सिचुएशन हमें मैसेज दे रही है। तो रिश्तों में रह के एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें और जितना हो सकता है आपसे अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एक परफेक्शन के साथ चलें। इस वीक में ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी सोच-विचार नहीं कर रहे हैं, आप सोच ही नहीं रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। आप बस ये सोच रहे हैं कि सामने से जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मैं लेती रहूँ या लेता रहूँ। इस स्पेसिफिक रीडिंग में कोई फीमेल मेल नहीं है, लेकिन एनर्जी के स्पेसिफिकली आपको एनर्जी मालूम चलेगी कि आप अगर हैं यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सामने से सब कुछ मिलता रहे, सो ये मतलब वाली मीन वाली लाइफ आपको आपके पर्सन को दिखाई दे रही है। इस तरीके से अगर आप सोचते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप वाली चली जाती हैं। अब आप सोच आपकी जो है, वो अकॉर्डिंग आपके पर्सन के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, कंपैटिबल है ही नहीं। सो जहाँ पर चीज़ें आप सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें हो जाए,
और उस हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, तो अब क्या किया जाए? चीज बहुत सीरियस वे में आप अपनी लाइफ को लेते हुए दिखाई दे रहे हो। जब सीरियस वे में लाइफ लेते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। सो अब इस सिचुएशन में आपको बहुत शांति से, बहुत एक बोलते हैं कि एक फैमिलियर होके, एमिकेबली होके अपने नेचर को, अपने पर्सन को टेक केयर करना है। एंड यू लव मेकिंग पीपल फील सेफ एंड कंफर्टेबल। ऐसा नहीं है कि आप चीजों को देख रहे हैं एंड इट्स को लेट गो कर रहे हैं। और भी चीजें हैं, और भी लोग हैं आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में, कोई हो सकता है उनसे भी कम्युनिकेशन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजें बहुत ज्यादा एक रूथलेस वे में जा रही हैं। सो इस समय में, इस वीक में यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग न्यू। वीक में यू हैव फुल ऑफ एनर्जी एंड कहीं ना कहीं अपने प्यार को, अपने रिश्तों को एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं नई नई चीजों के साथ, विद न्यू थिंग्स। सो ट्राई टू थिंक बिफोर यू स्पीक एंड अवॉइड बीइंग टू कॉम्पिटिटिव। सो लाइफ में अपनी जो कम्युनिकेशन है, उसकी जो कन्विंसिंग पावर है, उसको बिल्कुल ठीक रखना है अपने। सो बेसिकली यू आर नेचुरली ब्लेस्ड, राइट? सो व्हेन द टाइम इज राइट, यू विल सी बिग ग्रोथ एंड हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप। बहुत प्यारी गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए एंड आपके लिए भी, कि साथ साथ आपके से द इम्प्रेस का कार्ड दिखाता है एक ग्रोथ, न्यू ग्रोथ को दिखा रहा है। अगर यहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक फर्टिलिटी को दिखा रहा है, कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया लाइफ में कोई आ सकता है, और साथ ही साथ एक बर्डन को दिखाता हुआ चल रहा है। सो गाइडेंस ये कहती है कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ के साथ आप अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को शुरू करें, और आपका जो पर्सन है, अपने पर्सन के साथ हर चीज को शेयर करते हुए नजर आए। वीनस का कार्ड है और बहुत ब्रिलियंट, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है रिश्तों में इस वीक में, लेकिन आप बर्डन लेकर चल रहे हैं। और गाइडेंस ये आती है कि बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेकर चलना है। आपकी लाइफ में अगर बर्डन रहेगा, सो उस प्रेशराइज्ड अगर आप रहेंगे, सो इतना प्रेशर लेके अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे, राइट? यू आर क्वाइट मैच्योर एंड यू गेट बोर इजिली। ये भी माना गया है कि इस हफ्ते आप बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। सो यू ऑफन लुक फॉर न्यू वेज टू कीप लाइफ एक्साइटिंग। दैट इज वेरी गुड वे। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में आके अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर जाते हैं। सो अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाए रिलेशनशिप में। यू विल get comfort, luxury, and people find you in a very attractive way, right? लोग आपको सर्च कर रहे हैं, लोग आपको ढूंढ रहे हैं। लोगों के अंदर जो आपकी पर्सनालिटी है, जो जो फ्रेम आपने उनको दिया हुआ है, वही फ्रेम अपने रिलेशनशिप में अपने दिखाएं। चाहे वो फैमिली को दिया हुआ है, या अपने किसी फ्रेंड सर्कल को, या कजन्स को, लेकिन अपने रिलेशनशिप में भी वो सब चीजें आपको दिखानी जरूरी है। आप बहुत मैच्योर हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि प्यार में रह के बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव इंसान हो जाता है। सो उन सब चीजों को सोचें, एंड स्पेशली इन लव आई एम टेलिंग यू कि अपनी रिलेशनशिप में एक क्रिएटिविटी लेकर आए, एक हार्ड वर्किंग, जैसे हम करियर में करते हैं, प्रोफेशनलिज्म में हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसी तरीके से अपने रिलेशनशिप में बहुत इजीली आपको चलना है, बहुत स्मूथ तरीके से चलना है। एक लवेबल पार्टनर अगर आपके हैं, सो बहुत अच्छे से आपको चलना है, वेल मेंटेन तरीके से। गाइडेंस आपको बता ही दी है। सो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।